हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन में आज हमारा लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स ऑफ अ फंक्शंस मतलब किसी फंक्शंस का इन्वर्स कैसे निकालते उस पर काम किया था। उसमें हमने ये देखा था कि अगर सिंपल हमें y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में फंक्शंस गिवन हो तो सबसे पहले अगर पूछ लिया कि इन्वर्स फाइंड करो, मतलब वो ऑब्वियस है कि वो 1 ऑन टू होगा, इन्वर्टिबल होगा, तभी उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स। फिर हम क्या करते थे कि y को x से रिप्लेस करते थे और जो y की वैल्यू आती थी वो इन टर्म्स ऑफ क्या लाते थे, x रिप्लेस करने के बाद, और जो y की वैल्यू होती थी वही हमारा क्या होता था, f इनवर्स, और वहां से हम f इनवर्स निकाल लेते थे। उसके पहले हमने ग्राफ पे काम किया, ग्राफ के सवाल किए, ग्राफ कैसे क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, ग्राफिकली थ्रू कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सॉल्व होंगे, उस पर हमने 2-3 लेक्चर्स में काम किया। उसके पहले हमने पीरियडिक फंक्शंस पढ़ा कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है ना, पीरियडिक फंक्शन की क्या खूबी होती है। पीरियडिक फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है क्योंकि रिपीट होता है तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट होगी तो मेनी वन हो जाएगा। उसके पहले हमने पढ़ा ऑड और इवन। ऑड और इवन फंक्शन भी बहुत कुछ खूबी है उसकी, है ना। ऑड और इवन की स्पेशलिटी क्या है कि जो वैल्यू 2 पर आ रही वही वैल्यू -2 पर आएगी। अगर फंक्शंस इवन है इस टाइप से, अगर कोई वैल्यू a पर आ रही है तो उसी के नेगेटिव पर वही वैल्यू आएगी, तो इवन होता था। या ऑड के लिए कुछ ऐसे अलग अलग केस थे, ठीक है सर। उसके पहले हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उस पर काम किया था। उसके पहले हमने पढ़ा था मैपिंग पे काम किया था। फिर उसके पहले हमने पढ़ा था मैपिंग के पहले रेंज और डोमेन, है ना, वही हमारा मेन था, वही हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा खींच गया। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि एंड तक हमने देखा कि इन्वर्स फंक्शन तक हमें डोमेन और रेंज निकालना पड़ रही थी, कहीं ना कहीं रेंज निकालना पड़ रही थी, इसलिए हमने काम किया, है ना। तो रेंज बिना डोमेन के नहीं निकाल सकते क्योंकि रेंज क्या होती थी, जो वैल्यू हम पुट करते थे, एक्स की जो वैल्यू पुट करते थे तो जो आउटपुट्स आता था वही क्या आता था, हमारा रेंज आता था, और जो रख सकते वही कौन होती थी, हमारी डोमेन। इतना हमने अभी तक फंक्शंस की जर्नी में पढ़ लिया है। आज क्या करेंगे सर, आज एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का एक अगला पार्ट आएगा जब मैं पढ़ूंगा आपको डिफरेंशिएशंस या डेरिवेटिव्स। जब लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव के बीच में ये जो आज पढ़ेंगे इसके और सवाल अच्छे बनते हैं, वहां पर भी हम हैंडल करेंगे, ठीक है सर। तो मैं आता हूं मुद्दे पे। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल इक्वेशंस। आई होप आपने अभी तक के जितने भी 44 लेक्चर्स हैं वो अच्छे से एंजॉय किए होंगे। एंजॉय के साथ साथ आपने सीखा भी होगा हर लेक्चर में। अगर कहीं ना कहीं मेरे को पढ़ाते वक्त अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, या वैसे मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, कोई हम रट्टा मार के नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए इधर उधर या कुछ ऐसा लगता है तो जब मैं वापस वीडियो कट करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ, खुद ही बना रहा हूँ, खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं भी कुछ मिस्टेक हो सकती है तो मैं लिख देता हूँ वैसे कमेंट में। या आपको कुछ लगेगी सर यहाँ पर आपने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, तो वो छोटी सी गलती को आप समझदार है तो आप उसको नजरअंदाज कर दें और कमेंट बॉक्स में डाल भी दे ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टाइटल है फंक्शनल इक्वेशंस। तो आज हम किस पे काम करेंगे, फंक्शनल इक्वेशंस। किस पे काम करेंगे, मैं लिख देता हूं फंक्शनल इक्वेशन, है ना। ये क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, समझते आराम से, है ना। इसको भी मैंने 2-3 टाइप्स में बांट रखा है। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने हर चीज को टाइप में बांट रखा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं ना तो क्वेश्चंस को देख के फंक्शन में वेराइटी बहुत ज्यादा है। अगर आप टाइप जैसे रेंज के टाइप, डोमेन के टाइप, पता नहीं किसके टाइप, है ना, अगर टाइप को कलेक्ट करोगे तो कम से कम अलग अलग बहुत सारे टाइप्स इसलिए भी कर दिए ताकि एकदम से क्वेश्चन देखे तो क्लिक करे, हाँ इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने देख रखा है, तो मतलब क्लिक कर जाता है टाइप वाइज बांट के, और क्लियरिटी भी हो जाती है कि हाँ ऐसे हैंडल करना है, ऐसे हैंडल करना है। एक्चुअली हम कर क्या रहे, सवालों को हैंडल ही तो कर रहे हैं, है ना। तो हमारा टाइटल क्या है, फंक्शनल इक्वेशन, है ना, फंक्शनल इक्वेशन। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक और मुद्दा काम की बात है ना, बस थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट और बात करूंगा कि मैंने बहुत जगह क्या मतलब हर जगह मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है किसी की भी, है ना। मैं डेफिनेशन पे विश्वास करता हूं क्योंकि जो डेफिनेशन है उसी पे हमने काम किया, बट मैं अ फंक्शन एफ इज सच दैट, है ना, in terms of unknown function and satisfy the and certain condition is called functional equation। ऐसी डेफिनेशन टाइप से मैंने कहीं नहीं बताया है, ना 1-1 मैंने पढ़ा है, ना इनवर्स भी मैंने बता दिया कि इनवर्स कब होगा, 1-1 मेनी 1 होगा, उसका रीजन बता दिया। अ फंक्शन इज सेड टू बी इस टाइप से, ये जो किताबी लैंग्वेज होती है वो मैंने नहीं बताई है ना। अगर आप बोर्ड में भी कोई डेफिनेशन नहीं आती है ना, जेई में तो डेफिनेशन आती नहीं कि बताओ फंक्शनल इक्वेशन की सही डेफिनेशन कौन सी है, ऑप्शन ए सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन बी, इस टाइप से नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं काम किया, है ना।
मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं जेई मेंस और जेई एडवांस पे फोकस कर रहा हूं, है ना। इसको करने से आपकी बोर्ड भी कवर हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल हवा फायर कर रहा हूं। इनिशियल में 2-3-4 क्वेश्चन बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड ही लेता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है सर। खैर, तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोल देता हूं कि यार कहीं मैंने डेफिनेशन नहीं लिखाई तो आप बुरा मत मानना। मैंने बुक बता दी है सिंगेज, उसमें बहुत 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 अच्छी डेफिनेशन है, या हर किताब में किसी भी किताब ने डेफिनेशन अच्छे से लिखी है ना। वहां से आप कॉपी कर ले, वहां से छाप ले, है ना। आपको कंसेप्ट देखना कि हाँ ये क्लियर हुआ कि नहीं किया। 1-1 मिनिमम कैसे प्रूफ करूंगा, ये ऑन टू इनटू कैसे निकालूंगा, ये है ना। पीरियडिक फंक्शन कैसे प्रूफ करूंगा, ये पीरियड कैसे निकालूंगा, उस पर काम करना है ना कि पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, है ना, इस पे। खैर, तो फंक्शनल इक्वेशन है ना, फंक्शनल इक्वेशन करते हैं आज अंतिम है ना, हमारा अंतिम है, और बिल्कुल आज हम बिल्कुल खत्म करके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए ना, आज एक लेक्चर में खत्म ही कर देंगे ना। हाँ, एक और काम की बात यार, है ना, मतलब बुरा मत मानना। ऐसा है कि जैसे लास्ट 3-4 लेक्चर से मैं देख रहा हूँ लेक्चर्स लेंदी हो रहे हैं। अगर लेंथ नहीं करता तो 50 लेक्चर में हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया है ना, इसके लिए भी मैं सॉरी बोल देता हूँ। मैं वैसे हर जो लेंदी हो रहा था मैं बीच में बोल देता हूँ कि इसको इंस्टॉलमेंट में देख लेना, तो आपके लिए अच्छा थोड़ा सही रहेगा, है ना। मतलब आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ब्रेक देके देख सकते हो, है ना। सब कुछ तो है, आराम से कभी भी देखो, है ना, पर लिख के देखना है आपको, ऐसे लेटे नहीं देखना, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब कुछ नहीं बोलूँगा, पढ़ूंगा, है ना। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, आप डेफिनेशन लिख लेना। फंक्शनल इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता था, ऐसी इक्वेशन जो x की डिग्री 2 हो और इक्वेशन टाइप्स में ना, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू किसी से कंपेयर हो ना, उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 5, है ना। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन होगी जो फंक्शंस की टर्म्स में होगी। किसकी टर्म्स में होगी, फंक्शंस की टर्म्स में होगी, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल इक्वेशंस। और वो फंक्शंस कैसे होंगे, अननोन फंक्शंस। तो ऐसी इक्वेशंस जो किसकी टर्म्स में हो, इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। और वो फंक्शंस भी कैसे होंगे, अननोन, अजनबी, एक अजनबी, है ना, अजनबी होंगे। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या होगी, फंक्शनल इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशंस होगी जो इन टर्म्स ऑफ क्या होगी, फंक्शंस होगी, और फंक्शंस भी क्या होंगे, अननोन फंक्शन होंगे, है ना। एक और क्या हो सकता है, या सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन, कुछ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। इस कॉल्ड, है ना, ये लिख दो, इस कॉल्ड, यही सुनना चाहते थे ना तुम, फंक्शन इज सेट टू पता नहीं क्या क्या, इस कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशंस, है ना। मैं एग्जांपल्स देता हूं। तो ऐसी इक्वेशंस जो इन टर्म्स ऑफ क्या हो, फंक्शंस हो, और अननोन फंक्शंस की फॉर्म, मतलब फंक्शंस गिवन नहीं होगा पर फंक्शंस की फॉर्म में इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाएगी, फंक्शनल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल से, जैसे बच्चों, हमें बच्चों बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है सर। तो जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू बी एफ ऑफ 1/x 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से ना। तो ये इक्वेशन है किसकी टर्म्स में है, ये फंक्शंस की टर्म्स में है। या एफ दे रखा है कि एफ साइन एक्स है, नहीं नहीं नहीं, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये भी इन टर्म्स ऑफ क्या है, फंक्शन है, अननोन फंक्शन है, ये एफ एक्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है सर। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये क्या कहलाएगी, हमारी फंक्शनल इक्वेशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है सर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब सवाल कैसे बनेंगे उसके ऊपर, उस पर मुद्दे आते हैं, उसको मैंने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, कर रखा है। तो अब मैं लेता हूं टाइप 1 फंक्शनल इक्वेशन का, ठीक है सर। हाँ सर, तो अब हम क्या लेते हैं, टाइप 1 की टाइप, है ना। टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1 है ना, फंक्शनल इक्वेशन टाइप 1 है ना। टाइप 1 में क्या होगा, हमेशा हमें गिवन क्या होगा कि फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगी और हमें एफएक्स पूछेगा, वो पूरे सवाल में क्या पूछेगा, ऊपर हेडिंग लिख देना, फंक्शनल इक्वेशन में क्या पूछेगा, एफएक्स के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा, एफएक्स के बारे में, ठीक है सर। तो जैसे इक्वेशन किस टाइप की आ गई, एफ ऑफ एक्स, टाइप 1 है। टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, -1, ये फंक्शनल इक्वेशन है ना। ऐसा आ गया 2f ऑफ साइन एक्स प्लस इक्वल्स टू बी f ऑफ कॉस एक्स, है ना, f ऑफ कॉस एक्स प्लस 3, इस टाइप से सवाल आ गया ना, इस टाइप से सवाल आ गया। तो ये भी फंक्शनल इक्वेशन है ना, अननोन फंक्शंस के टर्म्स में, ये भी फंक्शनल इक्वेशन है अननोन फंक्शंस की टर्म्स में, ठीक है सर। तो इसमें क्या पूछेगा, fx पूछेगा, क्या पूछेगा, fx। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्या पूछेगा हमें, fx। तो कैसे फाइंड करेंगे fx, हमें कौन चाहिए, fx चाहिए, है ना। इसमें दुखी कौन कर रहा है,
दुखी कौन कर रहा है हमें, एफ ऑफ कौन दुखी कर रहा है, एफ ऑफ कौन दुखी कर रहा है, 1 बाई साइन एक्स, है ना, 1 बाई एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स दुखी कर रहा है ना। इसमें क्या पूछा, फाइंड एफ एक्स, इसमें क्या पूछेगा, फाइंड साइन एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स या एफ ऑफ कॉस एक्स, दोनों में से कोई सी एक वैल्यू बता दो, है ना, ऐसा करके। तो इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या है x और यहां पर कौन है 1 बाई एक्स, हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन है और ऐसे समझो ये दो अननोन वेरिएबल है, एक x और एक y, है ना। तो क्या बचपन में क्या पढ़ते थे कि दो अननोन वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन की जरूरत होती थी, दो, पर यहां कितनी है, एक गिवन है। तो अगर इस सवाल में x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया तो ऊपर पहुंच जाएगा तो वापस क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ x प्लस x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया तो 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। सही है, ये कौन आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो देखो ये किसकी टर्म्स में आ गई, ये भी एफ ऑफ 1 बाई एक्स और एफ ऑफ x की टर्म्स में आ गई। क्या किया मैंने, क्या किया, हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में है, जो फंक्शनल इक्वेशन है उसमें एफ एक्स फाइंड करने में इंटरेस्ट है। सर आपने तो बताया नहीं, अब बता रहे, अब सुन लो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। हमेशा हमें फंक्शनल इक्वेशन में क्या पूछेगा, या तो एफ एक्स पूछेगा या पूछेगा कि एफ ऑफ 1 बताओ, इस क्वेश्चन पूछ ले एफ ऑफ 1 बताओ, कुछ भी पूछ लेगा तो कैसे फाइंड करेंगे उस पर काम कर रहे हैं ना। तो जैसे एफ एक्स फाइंड कर लिया फिर उसमें 2 रख दिया तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा, ऐसे सवाल है ना। तो एक ही क्वेश्चन गिवन थी, यहां पर दो नॉन वेरिएबल है, ऐसे ट्रीट कर लो, ये x और ये y, दो नॉन वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए तो एक थी तो एक बना ली। कैसे बना ली, थोड़ा दिमाग लगा के कि x को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 बाई एक्स से, ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे सोचना है ना। तो अब क्या करें यहां से, बताओ क्या करें, यहां से दोनों साइड 3 का गुणा कर दो। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, कैसे भी करके आप एफ ऑफ 1 बाई एक्स को रिप्लेस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू ये है तो इस इक्वेशन में रख दो, कि पहली वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जिससे लगाना हो, ठीक है सर। तो एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा बताओ डायरेक्ट, तो एफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 3 एफ ऑफ एक्स इक्वेशन 2 से प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसकी वैल्यू, एफ ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते, कितना आएगा यहां से 9 और इधर पहुंचेगा कितना आएगा, माइनस 8 एफ एक्स हो जाएगा। सही है, इधर कितना बचेगा, 3 का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर, इधर कितना आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको लिख दिया यहाँ पर, फिर 3 इंटू माइनस 1 कितना आएगा -3 और -3 -1 कितना आएगा -4, है ना। फिर -8 का डिवाइड मार दिया तो फाइनली एफ एक्स कितना मिला हमें, 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -4 डिवाइड बाई कितना आएगा -8। यही हमारा क्या आ गया, एफ एक्स। सिंपल। अब पूछ लिया कि एफ ऑफ 1 बताओ तो 1 रख दो, 2 बताओ तो 2 रख दो, जो पूछे वो रख दो, है ना। ये आया एफ ऑफ एक्स। इस बार क्या पूछा, एफ ऑफ साइन एक्स। तो इस बार क्या x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये पूरा सवाल पे डिपेंड करेगा। तो सर फिर इसको कैसे करेंगे, सर कुछ लगाते दिमाग, थोड़ा सोचो, पहले वीडियो पॉज करो, सोचो कि कैसे बनेगा ये, दो कैसे बनाए, एक ही इक्वेशन की बने, दो कैसे बनेगी, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, सोच लिया क्या। ऐसे देखो, x को रिप्लेस कर दिया मैंने π/2 माइनस एक्स से, कुछ घंटी बजी होगी, है ना। x को π/2 माइनस एक्स से। सर ऐसा क्यों किया, ये शुरुआत में टफ लगेगा बट धीरे धीरे समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ सब आ जाता है। सब आसान है भाई, सब कुछ आसान है, समझा जाए तो सब आसान है, ना समझ आए तो सब टफ है ना। तो x को किससे रिप्लेस कर दे, π/2 माइनस एक्स से। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा क्या होता था, ये एफ ऑफ कॉस एक्स हो गया, और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स। तो एफ ऑफ क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, प्लस कितना हो गया 3 हो गया। तो इस बार क्या करो, एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर भेज दो, 2 एफ ऑफ cos x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ कितना हो गया, साइन एक्स। तो एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये किसकी टर्म्स में आ जाएगा, एफ ऑफ cos x की टर्म्स में। यहां से कौन आ जाएगा, एफ ऑफ cos x आ जाएगा, और एफ ऑफ cos x तो पूछा था आपको, अगर एफ ऑफ cos x आ जाए फिर यहां रख देना तो कौन मिल जाएगा, एफ ऑफ sin x। अब सपोज पूछ लिया कि एफ ऑफ 1 बताओ, और आपने निकाला एफ ऑफ cos x, आपका कुछ आंसर आ गया, एफ ऑफ cos x आपका कुछ आंसर आ गया। तो आपका आंसर कुछ आया, एफ ऑफ cos x कुछ मान लो ये आ गया कि sin x प्लस 1, है ना, रैंडमली मैं बता रहा हूं, पता नहीं, सॉल्व करके देख लेना, ये आ गया। और आपको पूछ लिया कि एफ ऑफ 1 बताओ, तो एफ ऑफ cos x आंसर आया, तो फिर x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1, तो 0 रख देंगे, कितना आएगा, एफ ऑफ 1
इक्वल्स टू कितना है 0 + 1 मतलब कितना 1, ए से फाइंड कर सकते हैं, ए से सोचना है। तो टाइप 1 में किस कैटेगरी के सवाल आएंगे बच्चों, एक इक्वेशन गिवन होगी और उसका इंटरेस्ट एफ एक्स में होगा या एफ ऑफ साइन एक्स में होगा, सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, या उसका इंटरेस्ट होगा एफ ऑफ 2 बताओ, एफ ऑफ 3 बताओ। तो इन सभी सवालों में हम पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे, कैसे, हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूशन करके दिमाग लगा के दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कभी कभी क्या होगा, एक इक्वेशन गिवन है, पहला सब्स्टिट्यूशन किया नहीं आएगा, मैच नहीं होगा, फिर एक और बार किया, फिर तीसरी बार, मतलब 2 या 3 बार में आपको ऐसी 3 इक्वेशन बन जाएगी, आप बैलेंस करके काटा पिट्टी करोगे तो आपको एफ मिल जाएगा, गारंटी है। ठीक है सर, तो ये पहला टाइप 1 के कैटेगरी है। इसमें 1-2 सवाल और देता हूं, पहले आप और ट्राई करो उनको, है ना, इसी पर बेस देता हूं, है ना, टाइप 1 के बेस पर ही आपको खुद से ट्राई करना है बच्चों। ये आसान है यार, मतलब कोई टफ नहीं, फंक्शनल इक्वेशन वेरी आसान है ना, वेरी आसान। जैसे क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, फाइंड एफ एक्स। वही सोचो, जरा सोचो, इसको करो, ट्राई करो, है ना, ट्राई करो, वीडियो पोस्ट कर लो, करो पूरी शिद्दत से ट्राई करो इसको। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लीज ट्राई करना यार, है ना, मतलब नहीं ट्राई करोगे और देखोगे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। सोचो जरा, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा शिद्दत से। आप पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना भाई, उसको बहुत वो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, है ना, सफिशिएंट कंटेंट है ना, सफिशिएंट कंटेंट है। तो x को किससे रिप्लेस किया होगा आपने, 1/x से ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा। तो f ऑफ यहां पर कितना आ गया 1 माइनस एक्स, 2 एफ ऑफ x को किससे रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से, है ना, प्लस यहां भी x को किससे रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से। तो कितना मिलेगा बेटा यहां से, f ऑफ 1 माइनस एक्स कितना मिलेगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ, माइनस का गुणा कर दिया तो -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस f ऑफ x बचा, प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा। तो हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, f ऑफ 1 माइनस एक्स की। क्या इसे इक्वेशन 1 और जो नहीं है इसको इक्वेशन 2 बोल के, क्या f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूं तो आ जाएगा आंसर। तो कितना मिलेगा बताओ जल्दी से, f ऑफ x बराबर क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है 2 एफ ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर दे कितना, 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 4 को उधर भेज दिया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 4 एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमें कितना आएगा -3 एफ ऑफ एक्स, तो और -3 का डिवाइड कर दिया तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन -3, यही कौन आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स, ऐसे सोचना है। तो ये हमारा टाइप 1 की कैटेगरी में आ गया कि टाइप 1 में सिंगल इक्वेशन गिवन होगी और आपको एफ ऑफ एक्स पूछेगा इस टाइप से, तो हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूशन करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो इतने में हमारा होता है टाइप 1। अब मैं स्टार्ट करता हूं टाइप 2 में कैसी फंक्शनल इक्वेशन आएगी, उसको कैसे डील करना है, ठीक है सर। हाँ सर, तो अब हम क्या करें, टाइप 2 है ना, टाइप 2। तो फंक्शनल इक्वेशन के टाइप 2 में हमें क्या गिवन होगी, फंक्शनल इक्वेशन ही गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ एफ, बट इस बार कितने वेरिएबल होंगे 2 वेरिएबल्स। तो नोट लगा के लिखना टाइप 2 में फंक्शनल इक्वेशन इंक्लूडेड 2 वेरिएबल्स। क्या लिखोगे आप, फंक्शनल इक्वेशन इंक्लूडेड 2 वेरिएबल्स। तो जब 2 वेरिएबल इंक्लूडेड आएंगे तो हमें कुछ पूछेगा, या तो फंक्शन पूछेगा, या तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, या किसी फंक्शनल पर किसी पॉइंट पर उसकी फंक्शनल वैल्यू पूछेगा कि 3 पर एफ ऑफ 3 बताओ, एफ ऑफ 4 बताओ, इस टाइप से, ठीक है सर। तो इसको भी मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। तो मैं लेता हूं पहला एग्जांपल्स, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पहला एग्जांपल है ना, एक गिवन है फंक्शन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, है ना, और आपको एफ ऑफ 0 कितना गिवन है 2 गिवन है ना, और फाइंड करना है आपको एफ ऑफ 18। क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 18। क्या गिवन है बच्चों, इस बार क्या गिवन है, फंक्शनल इक्वेशन गिवन है क्या, हाँ, अननोन टर्म्स में गिवन है, किसी सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ दे रखा, किसी कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई। क्या कैलकुलेट करने का बोल रहा है कि फाइंड एफ ऑफ 18, है ना। तो क्या तरीका है, या तो डायरेक्ट एफ ऑफ 18 कुछ ही तरीके से आ जाए, या तो एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लूं, फिर उसमें एक्स क्या रख दूंगा 18, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो धीरे से क्या रख दूंगा 18, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। इस सवाल को मैं थोड़ा अच्छे समझा रहा हूं, थोड़ा देखना है ना, वैसे बहुत आसान है।
एक्चुअली अगर यहां पर x और y, ये x और y कुछ भी रख सकते हो ना, यहां पर कुछ गिवन नहीं है, मतलब फॉर ऑल x y ना, x और y कुछ भी रख सकते हो, एनी टू रियल नंबर्स यू कैन पुट इन फंक्शनल इक्वेशन, है ना, इट्स योर चॉइस। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर x को 0 पुट करता हूं, है ना, और y को y ही रहने देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। x को 0 पुट किया और y को y ही रहने दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ y इक्वल्स टू बी x को 0 रख दिया तो 0 प्लस y कितना आएगा, f ऑफ y, इधर कितना बचेगा x प्लस क्या मिलेगा, f ऑफ y, और f ऑफ y से f ऑफ y क्या होगा, कैंसिल, तो 1 बराबर x, मतलब ये तो कुछ मतलब फंक्शन नहीं आया, ऐसा पुट नहीं करेंगे। तो फिर सर कैसा पुट करेंगे, अगर मैं x को x ही रहने देता हूं और y को 0 पुट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, देखो ध्यान से, f ऑफ x प्लस y को क्या पुट कर दिया 0, इधर x प्लस y को क्या पुट कर दिया 0, तो ये y को पुट कर दिया, f ऑफ क्या हो गया 0, तो यहां से क्या मिल गया मुझे, f ऑफ x बराबर x प्लस क्या f ऑफ 0 गिवन है, हाँ गिवन है, कितना गिवन है 2, तो हमें मिल गया फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। तो सर हम तो ऐसे भी रख सकते थे x माइनस 1 y माइनस 1 y प्लस 1, हाँ तब भी आपको कुछ वैल्यू मिलती, 1 माइनस 1 कितना मिलता, 0, फिर 0 मिलने के बाद क्या मिलता है, यहां से 0 मिलने के बाद क्या आ जाता, आप x ये 0 मिल जाता उसकी वैल्यू रख देते, फिर आपको कुछ f ऑफ 1 या f ऑफ माइनस 1 मिलता। तो आप ऐसे रख के देखोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अकल आ जाएगी। वैसे मैंने जानबूझ के थोड़ा ऐसा रखा ताकि आपको लगे कि ये अनर्थ आ गया, x1 आ गया, हमें तो फंक्शन चाहिए था, तो यहां से देखो फंक्शन मिल गया सीधे सीधे। तो सर फिर ऐसे कैसे सोचेंगे, अभी मैं 3-4 एग्जांपल्स करूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। शांति बना के रखो बस, आप आराम से, पेशेंस, थोड़ा पेशेंस हर काम के लिए चाहिए, ठीक है सर। तो f ऑफ x आ गया, तो क्या f ऑफ x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रखो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, उसी से तो आए हैं। अब क्या चाहिए, f ऑफ 18 चाहिए, तो f ऑफ 18 तो बच्चा निकालेगा, 18 प्लस 2 बोले तो कितना आएगा 20। इस तरीके से हम फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डबल वेरिएबल में जो फंक्शनल इक्वेशन आएगी x एंड y डबल वेरिएबल में जो आएगी उसको आप डील कर लोगे, ठीक है सर। अब मैं लेता हूँ कुछ एग्जांपल्स, 2-3 लिखता हूँ, उनको पहले आप ट्राई करो, दिमाग लगाओ, फिर मैं उनका क्या करूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। इसी टाइप पर बेस्ड होंगे वो। हाँ सर, तो ये जो टाइप 2 है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उनको ट्राई करते हैं, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे डील करना है, ठीक है सर। तो शुरू के 2 सवाल है वैसे, है ना, तीसरा सवाल तो ऐसे ही नॉर्मली डाल दिया मैंने। तो क्या है, f ऑफ r प्लस से r प्लस में डिफाइंड है, मतलब डोमेन भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और को डोमेन भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और फंक्शनल इक्वेशन क्या गिवन है इस बार, डबल वेरिएबल में f ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ f ऑफ y का होल स्क्वायर है, ठीक है सर। उल्टा है, मतलब क्या, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, ये जो सेटिस्फाई कर रही है सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई, है ना, ये वाली। साथ साथ f ऑफ 2 को भी सेटिस्फाई, मतलब f ऑफ 2 पर कितना मिलेगा 6, तो क्या पूछा है f ऑफ 50, सामने वाले का इंटरेस्ट किस में, f ऑफ 50 में ना। करते हैं सॉल्यूशन इसका, है ना। फिर लाइट चली गई यार। f ऑफ एक्स वाई का, है ना, f ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी x टाइम्स ऑफ f ऑफ y, ठीक है सर। मैं रुक जाता हूं यार, हाँ सर, है ना, वापस आते। तो f ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी x टाइम्स ऑफ f ऑफ y का होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है सर। तो हमें क्या पूछा है कि f ऑफ 2 दे रखा है 6, है ना, f ऑफ 2 दे रखा है 6, हमें क्या पूछा है f ऑफ 50, तो f ऑफ 50 चाहिए ना, 50 चाहिए। तो अगर मैं यहां पर x 2 रखता हूं और y 50 रखता हूं, सॉरी 25, क्या बोला मैंने, x अगर 2 रखा और y 25 रखा तो f ऑफ 50 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। क्या बोला मैंने, x अगर 2 रखा और y 25 रखा तो क्या मुझे 2 इंटू 25 मिलके f ऑफ 50 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर आएगा, इसको रूट ले लेंगे। तो यहां भी तो रखेंगे हम, यहां रखेंगे तो कितना आएगा, f ऑफ 25 आएगा, जिसका वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। अगर यही चीज मैं उल्टी रखता हूं कि मैंने x 25 रखा और y 2 रखा तो क्या मिल सकता है क्या मुझे, तो यहां पर अगेन कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 बोले तो कितना आ गया 50 का होल स्क्वायर, है ना। इधर x को कितना रखा आपने 25, और यहां पर y की जगह f ऑफ 2 रखोगे तो क्या f ऑफ 2 गिवन है क्या, हाँ गिवन है। तो ऐसे सोचना है ना, सवाल को रट्टा नहीं मारना है। तो यहां से क्या रखा हमने, f ऑफ 2 का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। तो f ऑफ 50 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और f ऑफ 2 कितना दे रखा है 6, तो ये किसका आ जाएगा, 6 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना लिखा है 5 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, मतलब क्या लिखा है 30 का होल स्क्वायर। तो f ऑफ 50 का होल स्क्वायर है ना, f ऑफ 50 का होल स्क्वायर
तो यहां से जब इधर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एफ ऑफ 50 प्लस 30 इंटू एफ ऑफ 50 माइनस 30, तो एफ ऑफ 50 की दो वैल्यू आई, एफ ऑफ 50 की दो वैल्यू कौन सी, प्लस माइनस 30। बट हम जानते हैं कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एफ ऑफ 50 फाइनली कितना मिला हमें, 30। ठीक है सर, तो ये पहला वाला सवाल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान है, फंक्शनल इक्वेशन वेरी आसान टॉपिक यार, बहुत ज्यादा आसान है। हल्का सा सोचना पड़ता है, बस वहां तकलीफ होती है, वो भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आदत में आ जाएगा, तो बहुत ईजी लगेगा, है ना। खैर, सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ सेटिस्फाई, वही इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो डबल वेरिएबल्स में है। कौन सी वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम नेगेटिव नहीं रख सकते, केवल पॉजिटिव रख सकते हैं। वही एफ ऑफ 30 दे रखा है, फिर 20 और एफ ऑफ 40 के बारे में पूछ रहा है। तो पहले इसको सोचो जरा, पेन नीचे रख दो और खूब दिमाग लगाओ, इसमें खूब दिमाग लगाओ, मतलब पेन नीचे रखना, वीडियो पॉज कर लो और खूब दिमाग लगाओ, इसको करो ट्राई, जरा रख के देखो, कर लिया होगा आई होप आपने ट्राई, है ना। हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है एफ ऑफ 30 गिवन है ना, एफ ऑफ 30 गिवन है, एफ ऑफ 30 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ एक जैसे पहले वाले सवाल में यहाँ जो था उसी को मैंने रखा था, तो अगर मैं x को 30 रखता हूं तो मिलता क्या मुझे, एफ ऑफ 30 इंटू वाई इक्वल्स टू बी एफ ऑफ 30 बाई वाई, है ना। एफ ऑफ 30 गिवन है मुझे कितना, 20, तो एफ ऑफ 30 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना मिला, 20 बाई वाई, है ना। मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ 40, मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ 40। तो y की वैल्यू क्या रखूं कि मेरा आंसर 40 आ जाए, तो y 40 बाई 30 रख देता हूं। तो जब 40 बाई 30 रखा तो 30 से 30 क्या हो जाए, कैंसिल, तो क्या बचेगा 40। तो इसको करने के बाद सबसे पहले क्या रखा, x को क्या रखा, 30 रखा इस इक्वेशन में। उसके बाद जो आंसर आया एक साथ बोल दोगे, x को 30 रख दिया और y को क्या रख दिया, y को क्या रख दिया, 40 बाई 30। ये कैसे सोच रहे, थोड़ा सोचो यार, हमें एफ ऑफ 40 चाहिए, कल को अगर एफ ऑफ 50 पूछता तो 50 बाई 30 रखता, है ना। डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम्स। तो एफ ऑफ क्या रख दिया, 40 बाई 3, तो y की जगह क्या रख दिया, 40 बाई 30, है ना। 20 बाई, यहां पर भी क्या रख दिया, 40 बाई 30। ठीक है सर, तो कितना मिला यहां से, 30 से 30 कैंसिल, तो फाइनली वी गेट एफ ऑफ 40। तो कितना मिलेगा, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है सर, 0 0 कैंसिल हो गया, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में, और ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 53 की 15, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15। तो इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 40 कितना मिला, 15। ऐसे सोच सकते हैं ना, मैं आइडिया दे रहा हूं इसको, ये मत समझना सर ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे पुट किया, नहीं, थोड़ा सोचना कि हाँ पुट कैसे करना है, इस पे ध्यान देना बच्चों, ना कि इसके आंसर्स पे ध्यान देना। आई रिक्वेस्ट टू, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में, ईच एंड एवरी कंसेप्ट में मैं समझा रहा हूं, उसके आंसर पे मत जाओ, उसको कैसे समझा रहा हूं, कैसे सोचना, उस पे जाना है। ठीक है सर, नहीं तो रट्टा नहीं मारना है कि ऐसे ऐसे पुट करना है ना। मैं फुल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे दिमाग लगाना है ना। नेक्स्ट डबल वेरिएबल का नहीं है, वो अलग ही टाइप का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने बस रख दिया है ना। तो हमें गिवन क्या, फंक्शनल इक्वेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, है ना। और सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब केवल कौन से नंबर के लिए सेटिस्फाई करी, नेचुरल नंबर, वो भी सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं बार बार, है ना, इसलिए लिख रहा हूं मैं, है ना। एफ ऑफ 1 आपको गिवन है, कितना गिवन है, 0। फाइंड एफ ऑफ 3, सामने वाला का इंटरेस्ट किस में, एफ ऑफ 3 में। एफ ऑफ 1 गिवन है ना, हाँ एफ ऑफ 1 गिवन है ना, एफ ऑफ 1 गिवन है। अगर हम यहां पर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस 1। यहां पर भी हमने 1 रखा, यहां भी 1 रखा, है ना। जहां जहां एक्स था वहां रख दिया। कीप एक्स इक्वल्स टू 1 इन दिस गिवन इक्वेशन, जो गिवन फंक्शनल इक्वेशन है, बट ये सिंगल वेरिएबल में है, तो इसको यह समझना कि यहां क्यों करवा दिया, है ना। ठीक है सर, तो एफ ऑफ 2 कितना मिलेगा बच्चों, एफ ऑफ 2 क्या मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, क्योंकि एफ ऑफ 1 हमें पता है कितना है, 0, तो 0 प्लस 1, तो एफ ऑफ 2 मिल गया हमें, कितना मिल गया, 1, है ना। अच्छी बात है ये। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 चाहिए एफ ऑफ। तो अब क्या मैं यहां पर 2 रखूंगा तो काम हो जाएगा। सर डायरेक्ट 2 रखते तो एफ ऑफ 2 आता, डायरेक्ट 2 रखता तो 3 मिल जाता, एफ ऑफ 3 मिल जाता, काम हो जाता। पर डायरेक्ट 2 रखता पहले स्टेप में, तो एफ ऑफ 2 प्लस 1 मतलब एफ ऑफ 3 बराबर एफ ऑफ 2 प्लस 2 आता, और एफ ऑफ 2 हमें पता नहीं था, इसलिए हमने निकाला। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं। ठीक है सर, तो मैंने यहां पर क्या रख दिया, x की जगह 2 रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो एफ ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ ऑफ 2 प्लस बोलो 2, कितना मिलेगा बच्चों,
तो एफ ऑफ 3 कितना मिलेगा हमें, एफ ऑफ 3 मिलेगा एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 कितना 1+2 है ना, तो एफ ऑफ 2 कितना मिल जाएगा 3, तो एफ ऑफ 3 मिल गया 3 है ना। तो ऐसे आप एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 जनरल भी निकाल सकते हो, ठीक है सर। तो आई होप आपको इन 2-3 सवालों से आपको समझ में आ गया होगा कि डबल टाइप्स के फंक्शनल इक्वेशन को कैसे डील करना है। अब लास्ट टाइप लेता हूं टाइप 3, उसमें हमारा फंक्शनल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखते हैं टाइप 3 का क्या सीन है। हाँ सर, तो अब हम क्या लेते हैं लास्ट टाइप है ना, टाइप 3। तो टाइप 3 भी डबल वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगा, बट वो स्पेशल फंक्शनल इक्वेशन है। तो हेडिंग लिख देना स्पेशल फंक्शनल इक्वेशन है ना, वो इस टाइप की आएगी, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है ना, ये आ गया है ना, फॉर ऑल एक्स वाई है ना। तो इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन आपको गिवन हो तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हम ये बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो आपका लीनियर होगा। वो कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लीनियर। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लीनियर। वो भी किस टाइप का, एफ ऑफ लीनियर किस टाइप का होगा, एफ ऑफ एक्स पहली बात तो क्या होगा, लीनियर होगा। क्यों लीनियर हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लीनियर। तो किसी भी लीनियर को क्या बोल सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई है ना, ए एक्स प्लस बी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई है ना। पहली बात फॉर ऑल एक्स के लिए है, तो 0 0 रख दो पहले एक्स और वाई को, 0 रखा 0 रखा, यहां भी 0 रखा, तो एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0। तो इसको हटा दे रहा हूं है ना, इसको हटा दे रहा हूं। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, अगर इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन आए तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लीनियर के साथ साथ क्या होगा, ए एक्स होगा ना। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए एक्स होगा। सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे देखो, अगर ये जो लीनियर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये इसका आंसर होगा। तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रही, रख के देखो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इवेल्यूएट करो, ए टाइम्स ऑफ क्या आएगा, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई है ना। नाउ एफ ऑफ एक्स इवेल्यूएट करो, तो एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, देखो यहां से ए एक्स। एफ ऑफ वाई कितना होगा, एक्स की जगह वाई रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ए वाई। तो एफ ऑफ ए एक्स कितना है, ये यही कौन है, एफ ऑफ ए एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, और यही कौन है, एफ ऑफ वाई है। तो देखो इनका सम बराबर तो आ गया। हेंस अगर यहां से क्या बोल सकते हैं, वो तो मैंने बस समझाने के बताया कि अगर कल को मार्केट में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या बोला हमने, अगर कल को मार्केट में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ गया, तो आप क्या सोचोगे कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कुछ k टाइम्स x होगा, मतलब लीनियर होगा ना। साथ में लीनियर मतलब प्लस 0, वो b क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया, एफ ऑफ 0 0 आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने लीनियर माना जैसे ax प्लस बी, और आपको क्या पता है कि एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0 यहां से कैसे आया, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0। तो एफ ऑफ 0 बराबर कितना आएगा, a टाइम्स ऑफ 0 प्लस b, और एफ ऑफ 0 कितना है, 0 इस इक्वेशन से। तो 0 बराबर कितना आ गया, a 0 कितना हो गया, 0 प्लस b, तो b कितना आ गया, 0, b 0 आ रहा है, हेंस एफ एक्स कितना बचा, लीनियर। वो भी लीनियर में क्या, विदाउट कांस्टेंट, इसलिए के एक्स लिखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहला वाला। तो कल को अगर मार्केट में जैसा भी अगर एफ एक्स, ये क्यों लिख रही है, इसलिए लिख रहे कि हमको डायरेक्ट फंक्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट सोच लेंगे अगर ऐसा आ गया तो फंक्शन तुरंत क्या दिमाग में लग जाएगा कि के एक्स होगा, डायरेक्ट फंक्शन क्या होगा, के एक्स है ना, ऐसा। अब कल को अगर ऐसा आ जाए कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू भी आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ गया, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फंक्शन x होगा आपका log x होगा। क्यों, रख के देख लो, log xy क्या होगा, है ना, log x। अगर fx आपका log x हो गया, हल्का सा प्रूफ दे रहा हूं यार, प्रूफ क्या मतलब, सब आसान है, k टाइम्स लिख दो, k टाइम्स क्यों, क्योंकि k टाइम्स भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो f ऑफ log x हो गया, तो कितना, k log x हो गया सपोज, तो f ऑफ y कितना होगा, k log y। तो f ऑफ xy कितना होगा, k log xy, बोलो हाँ या ना। तो k log xy कितना होता है, log a प्लस log b, प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई है तो log प्लस में हो जाता है, k का मल्टीप्लाई है तो k log x प्लस k log y। तो k log x ही कौन है आपका, fx है, k log v y ही कौन है, f of y है, और यही कौन था आपका, f of xy था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कल को ऐसा आ जाए तो k टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, log xy, ऐसे आप सोच सकते हैं ना। तीसरा स्पेशल टाइप की फंक्शनल इक्वेशन है आसान है। तीसरी है f of x y इक्वल्स टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए, है ना। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, a की पावर x होगा। इसको सोचो जरा कैसे होगा, a की पावर x, है ना। तो रख के देखो यार, थोड़ा खुद से भी सोच लो बच्चों, है ना, खुद से भी सोच लो, है ना।
यहाँ पर बीच में प्लस आएगा। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है और अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए तो ए की पावर क्या हो जाएगा, ए एक्स। जैसे एफ ऑफ एक्स कितना है, ए की पावर एक्स बोला, तो बोलो एक एफ ऑफ वाई कितना आएगा, ए की पावर वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ये पावर ए से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है और पावर ऐड है तो बेस सेम कर देंगे। बोलो बच्चों यही कौन है, एफ ऑफ एक्स, और यही कौन है, एफ ऑफ वाई है, और इधर कौन चल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ के नहीं आएगा, अगर यहाँ के आ गया तो के स्क्वायर हो जाएगा, चोट हो जाएगी, इसलिए सिंपल आएगा। ए की पावर कितना आएगा, एक्स। ए से आप सोच सकते हैं, ठीक है सर। तो ये हमारे कुछ 2-3 पॉपुलर है इक्वेशंस, इनसे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये इक्वेशन दिखे तो तुरंत क्या सोचोगे आप, तुरंत क्या सोचोगे, ए की पावर एक्स। अगर ये दिखे तो तुरंत क्या सोचोगे, लॉग एक्स। अगर ये दिखे तुरंत क्या सोचोगे, लीनियर। ए से आपको सोचना है, मैंने आइडिया दे दिया कि आपको लीनियर इक्वेशन कैसे सोचना है, ठीक है सर। तो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। एक स्टार बना के, हेवी स्टार, इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इसका ही पार्ट है। यहां पर टाइप 3 कंप्लीट। क्वेश्चन सब आप खुद से करो। इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको लीनियर सोचना कैसे है, बस ऐसा सवाल दिखे, अगर ये क्वेश्चन दिखे तुरंत क्या लिख दोगे, एफ ऑफ के एक्स, तो आपको सीधे क्या मिल गया, एफ एक्स। हम पिछले 2 टाइप से कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे, एफ एक्स फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे, एफ एक्स। तो आज भी क्या किया हमने, अब आज भी हमने क्या फाइंड किया, एफ एक्स से तो फाइंड किया, बस हो गया फाइंड, है ना। ये शर्त क्या है कि अगर ऐसा आए तो ही लगेगी, है ना, ऐसा नहीं कि हर सवाल में लग जाएगी, है ना। बस एज ए जस्ट नोट बना के रख लो या टाइप 3 करके रख लो, कैसे भी समझ लो पर समझ लो, है ना। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है ना। क्या है इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल, अगर px पॉलिनोमियल, इफ px पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इफ px पॉलिनोमियल, रुको इसको मैं ना अच्छे से करता हूं, अच्छे से डील करते हैं इसको। हाँ सर, ये ना इंपॉर्टेंट नोट, इसको बहुत अच्छे से ढंग से डील करते हैं अलग से, तो स्टार बना के लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ px पॉलिनोमियल, है ना, नोट लिखना, इफ px पॉलिनोमियल। ये अच्छा है, समझाऊंगा मैं, एक सवाल से समझाऊंगा, परेशान मत हो ना, ये अच्छा है, ये बिल्कुल अलग पैटर्न है। ऐसे सवाल दिखते हैं एग्जाम्स में, टेस्ट पेपर्स में, है ना। इफ px पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कंडीशंस, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x आ जाए। अगर इस कंडीशन को होल्ड करें तो वो जो पॉलिनोमियल होगा px वो होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। वो पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, मतलब या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा या तो 1 माइनस एक्स की पावर n। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, किसको, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। इसको रट्टा मार लो, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपको, है ना, इसके लिए क्या बोलते हैं हम, सॉरी। इसका प्रूफ है, किताब में लिखा होगा, देख लेना, काफी लंबा चौड़ा प्रूफ है ना, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये स्पेशल टाइप है, इसलिए स्टार बना दिया तो आपको याद भी रहेगा। ऐसा तो लोग हर चीज रटवा रहे हैं, नहीं, ये एक ही चीज बोले कि रट्टा मार लो, क्योंकि बहुत स्पेशल है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। तो अगर कोई सा पॉलिनोमियल px या fx मान लो, जो भी पॉलिनोमियल है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू बी उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू बी या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा या 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, किस पे डिपेंड करेगा, सवाल पे। जैसे इसके ऊपर मैं करवाता हूं एग्जाम्पल्स, है ना, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स। जैसे यही एक इफ एफ एक्स पॉलिनोमियल, है ना, एफ एक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, सेटिस्फाई, गिवन क्वेश्चन ऐसा है, सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x एंड एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू बी 9, देन फाइंड एफ ऑफ 3। क्या क्वेश्चन की बने, एफ एक्स कोई सा पॉलिनोमियल है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, और एफ ऑफ 2 कितना दे रखा है, 9, तो किसकी वैल्यू बताना है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू ना, एफ ऑफ 3 की वैल्यू करते फाइन। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। बोलो हाँ है ना। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हमेशा डिपेंड, ये सवाल की कंडीशन से आएगा। सर बहुत अजीब पढ़ाने लग गए सर, अब तो हर कुछ पढ़ा रहे हो सर, पता नहीं क्या चल रहा है। लास्ट में तो सर बिल्कुल नहीं कर रहे बेटा, हम बड़े इत्मीनान से ही चल रहे हैं। क्या गिवन है,
ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे कंसेप्ट है। अगर पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर एन। जैसे इसके पहले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ आई था, तो वो एफ एक्स क्या था, के एक्स, के लॉग एक्स, ए की पावर एक्स। सिमिलरली यहां पर भी एफ एक्स 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन है। ये बहुत स्पेशल टाइप है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। मतलब ये समझ लो कि फंक्शन में ये दामाद का काम करेगा, मतलब जब भी आएगा इसकी बड़ी वैल्यू रहेगी। मतलब जो फंक्शन चैप्टर है इसमें किसका काम करेगा, दामाद का काम करेगा, है ना। घर जवाई का काम नहीं करेगा, घर जवाई की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये किसका काम करेगा, दामाद का काम करेगा। जब भी आएगा बड़ी इज्जत होगी इसकी, है ना। ये बिल्कुल अलग ही बीच में कभी भी प्रकट हो जाएगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना, ये दामाद है फंक्शंस का। ये कौन है, लिख देना नोट, दामाद ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का कौन है, दामाद। बाकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन लिए तो घर जाओ, ये कभी भी उठ के आ जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं इतनी, है ना। वैल्यू तो है पर ठीक है, मतलब ठीक है, हर सवाल में तो मुंह उठा के आ रहे हैं हम भी, पर ये बिल्कुल अलग से कभी भी प्रकट हो जाएंगे। मतलब ये होंगे प्रकट, पर ऐसे नहीं कि रोज उठा के, बिल्कुल अलग सेपरेट है ये, है ना। इसलिए लिख देना हेडिंग दामाद ऑफ अ फंक्शन, है ना। ऐसा ये किताब में नहीं लिखा है ना, मत्थे मत चढ़ जाना सर, कहाँ लिखा है सर दामाद ऑफ अ फंक्शन। खैर, तो ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ 2 कितना है, 9, तो रख दिया 9 हमने, तो एफ ऑफ 2 रख दिया, तो एफ ऑफ 2 बराबर कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 2 की पावर n। और एफ ऑफ 2 कितना है, 9, तो 9 इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस क्या आएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n, सॉरी। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 9 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर n आएगा। और एक बार क्या आएगा, 9 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 की पावर n आएगा। बोलो हाँ है ना बच्चों, ठीक है सर। तो कितना मिलेगा यहाँ से, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेज दिया, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस 9, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू कितना हो गया, -8, माइनस हो गया। और n तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, पॉलिनोमियल होता है, तो ये तो कभी पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव चलेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या किया, इसी को सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर n हो गया। तो कितना आ गया ऐसे, 8 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 की पावर n, तो n कितना हो गया यहाँ से 3। हेंस एफ एक्स क्या मिला हमें, किस साइन लेने पर मिलेगा, प्लस साइन लेने पर, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3। ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर तकलीफ हो रही है तो इसको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स रिप्लेस करो और बराबर आंसर आएगा, करके देख लो, ठीक है सर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा, अब तो कोई भी बच्चा बता देगा। तो एफ ऑफ 3 आ जाएगा 1 प्लस 27, बोले तो 28, है ना। फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता देता हूं कि एफ ऑफ एक्स इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई ना। एफ ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 3 रख के देखे क्या, है ना, रख के देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3, है ना, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3। चलो करो मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस कितना आएगा 1, तो कितना मिला 2 प्लस 1 और 1 2, 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3, 1 और 1 कितना है 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3। मतलब इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, इसलिए हमने कराया। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चंस, इतने में हमारा फंक्शंस खत्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। भैया अगर आपको फंक्शंस अच्छा लगा हो, पहले से मैच्योरिटी आई हो, तो प्लीज़ शेयर करो। अगला टॉपिक आपके साथ देखेंगे आपके मित्र, तो उनको भी फील आएगा। और अगर किसी को आप शेयर कर रहे हो तो उनको ये बोलो कि आप फंक्शंस के 0 लेक्चर से देखो। अगर वो 11वें 12वें 13वें लेक्चर से देखेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या नेगेटिव हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें ना तो मेरा फॉल्ट है, ना तो आपका फॉल्ट है, ना उस बच्चे का फॉल्ट है। उस बच्चे का ये फॉल्ट है केवल कि वो शुरू से ही नहीं देख रहा है। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। हमारा चालू होगा ITF बड़े जोर से, बड़े दम से। मतलब अगर जो फंक्शन जिसने शुरू से फॉलो किया उसको ITF में बिल्कुल मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी। ठीक है सर, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।